मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। दिन की शुरुआत हो गई है आदू की शैतानी से। देखिए, कहीं पॉपकॉर्न है, कहीं इसकी डाइट क्रीम वो है, नमकीन सारी जगह फैली हुई है। चलो फटाफट से लगते हैं। मैंने एक्चुअली क्या है, अभी कॉफ़ी पी ली है और लगते हैं साफ सफाई में। आज मुझे किचन की सफाई करना है क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं ना, करनी पड़ेगी। बिना करे काम नहीं चलेगा। तो चलिए लगते हैं, करेंगे जब भी होएगा। आज घर की करनी है साफ सफाई। तो पहले सोच रही हूँ जाले झाड़ देती हूँ। जाले झाड़ देती हूँ, उसके बाद फिर चादर वगैरह बदल दूँगी और डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। बाद में जाऊँगी किचन में, ऐसे करती हूँ। तो दोस्तों, अब समय आ गया जो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में पहेली पूछी थी उसका जवाब बताने का। तो उसका सही जवाब है नमक। ओके। और एक ने मुझे इस पहेली का जवाब भी बताया। अनु जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैंने अपने व्लॉगिंग में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ चेंज करी है। आप लोग मुझे अपना एड्रेस नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। मुझे भी पता है कि आजकल बहुत ख़राब है, सही नहीं है। आप लोग मुझे चैलेंज दे सकते हो, कोई भी चैलेंज जो आपको ठीक लगे वो मैं आपको करूँगी। मेरा व्लॉग भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर अनु जी आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप मुझे खाने का, किसी भी चीज़ का चैलेंज दे सकते हो। आदू के डैडी के साथ कोई गेम खेलने का आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्रों की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी जाले झाड़ने से। जाले वगैरह झाड़ दिए थे। आज हम मंडे था तो आज हम लोग मंदिर भी नहीं गए क्योंकि आदू के डैडा को बहुत इम्पोर्टेंट काम था। इस वजह से आदू के डैडा अपने काम के अर्जेंट से गए हुए हैं। और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले जाले वगैरह झाड़ के फिर मैंने करी डस्टिंग, क्योंकि ये बाबू के टॉय वगैरह, ये जो गुड्डे हैं जितने भी, ये सब भी धुलवाने हैं। ये भी गंदे हो गए तो फिर ये सब मैंने हटा दी थे। बेड की डस्टिंग साफ़ कर दी थी। उसके बाद फिर आदू को देखो, आदू शैतानी कर रहा था, लॉलीपॉप खा रहा था और कह रहा कि तुम हाथ में पकड़ के रखो। और फिर मैं कह रही हूँ ना कि मेरे को खिला दे, तो खाने भी नहीं दे रहे और कह रहे नहीं कि हाथ में ही पकड़ो। और मैं उसको रिएक्ट करके दिखा रही हूँ ना कि मैं खा लूँगी, तो मेरे हाथ से लेकर चला जाता है। और फिर देखो, फिर जैसे तैसे करके चादर बिछाई, क्योंकि आदू चादर बिछाने नहीं देता है। आदू कूदता रहता है बेड पे। आज बहुत सारा काम करना है और आज पानी भी आ रहा है, क्योंकि पानी आता है ना तो डबल काम बढ़ जाता है। कपड़े वगैरह धुलते हैं घर पे, पानी वगैरह भरना होता है पीने का। और एक दिन छोड़कर एक दिन आता है हमारे यहाँ पानी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, है। तो फिर इस वजह से तो फिर इतना स्टोरेज करना पड़ता है कि 2 दिन हमारा आराम से बन के तैयार है। आप सब भी आ जाओ हमारे साथ खाने। मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी तो फिर इडली सांभर बन गया था। तो फिर मैंने सोचा आदू के डैडा को फ़ोन किया कि आ जाओ, सबसे पहले खाना खा लेते, उसके बाद कर लेना जो करना है आपको। तो फिर अर्जेंट काम कह रहे थे, चलो फिर बाद में जाऊंगा काम से, पहले खाना ही खा जाता हूँ। तो फिर इडली सांभर, वाओ, इट्स कहते हैं ना कि टेस्टी, यम्मी बने थे, यम्मी। अगर आप लोगों को मेरी इडली सांभर की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट सेशन में बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। हमको दोबारा इडली खाने को मिल जाएगी। हम पहले बहुत जल्दी जल्दी बना लेते इडली। पहले मुझे पसंद थी इडली, लेकिन अब आदू के डैडा को भी बहुत टेस्टी लगती है इडली। और जब से हमने, पहले हम बाहर से लाते थे, फिर हमने बोला कि ना घर में बनाएंगे, घर की बात ही अलग है। और आज तो मैंने उसमें प्याज गाजर वगैरह मैश करके, वो कद्दूकस होता है ना, कद्दूकस करके डाले, बहुत टेस्टी अलग आया, बहुत टेस्टी थी आज की इडली, है। और फिर मतलब ऐसी थी कि अगर और मिल जाते ना तो और सब लोग खा लेते। वो तो क्या है, बैटर को फुलाना पड़ता है, थोड़ी देर रखना पड़ता है, 15-20 मिनट के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी देर बाद आदू के लिए चावल बनाए थे तो मैंने वो खा लिए थे। लेकिन टेस्टी अभी भी, मैं अगर आप लोगों को बता रहा हूँ तो अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी थी। मैं बहुत जल्दी दोबारा बनाऊँगी इडली, क्योंकि मेरा मन कर रहा है खाने का। और अगर आप लोगों को मेरी टेस्टी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बता देना, मैं बता दूँगी आप लोगों को।
और आप लोगों के बहाने से मुझे दोबारा खाने को मिल जाएगी, मैं दोबारा बना लूँगी। और फिर ये देखो ये सारे कपड़े निकाल लिए थे मैंने धोने के लिए, आदू के गुड्डे वगैरह जो हम बेड पे कुशन्स वगैरह रखते हैं ना छोटे वाले, वो क्योंकि आदू की वजह से सपोर्टर के लिए वो लगाने पड़ते हैं मेरे को, दीवार वगैरह बचाने के लिए, क्योंकि शैतानी करता रहता है इस वजह से। तो वो सारे गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि जाले तो झाड़ू ये सब दे देती हूँ, मम्मी धो देंगे। मम्मी ने मशीन लगाई हुई थी तो फिर मैंने उनको दे दिए थे। और फिर सोच रही हूँ पता नहीं किचन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी काम है। फिर आदू के डैडा जा रहे थे तो फिर आदू तो लैपटॉप टेबल पे चढ़ गया था, वहाँ पे देखो लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ है। और फिर मैं आदू के डैडा को देखकर बाय करने लगी थी, फिर आदू के डैडा चले गए थे और फिर आदू की शैतानी चालू थी। तो फिर मैंने सोचा कि आदू को ना अंदर बिठा कर आती हूँ। आदू को अंदर बिठा कर आई, आदू का कार्टून लगा दिया दूसरा। आदू को लेकिन वही जाना होता है जहाँ मैं होती हूँ, तो फिर मेरे को बाहर की सफाई करनी थी, लेकिन आदू को डर लग रहा था। अभी आप लोग देख रहे थे ना, तो शीशे के वहाँ खड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे, पर्दा अपने आगे कर लिया और पर्दे के पीछे शीशे के वहाँ। ये देखो अभी मैं छोड़ के आई थी, इतनी सी देर में फिर आ गए भाई साहब जी और फिर शैतानी हो गई है इनकी। चलो दोबारा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अब नई शैतानी क्या करेंगे। मैं तो कई शैतानी ना आदू की वीडियो में देखती हूँ, क्योंकि मैं काम में लगी होती हूँ तो उसमें कैप्चर हो जाती है, तो फिर कई शैतानियाँ तो फिर मेरे को बाद में देखने को मिलती है आदू की। फिर मैं अंदर गई कि ये आदू लेकर क्या गया है, क्या करने लग गया था। फिर सारी बोतलें वगैरह उठा के सिंक में रखी, क्योंकि पानी वगैरह भी भर के रखना है। जो खाली बोतलें होती रहती है ना, उनको मैं क्या करती हूँ, उनको मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि फिर किचन छोटी है तो किचन में स्पेस भी चाहिए होता है इसलिए। तो फिर वही सारी बोतलें ले जाकर मैंने सिंक में रख दी। तो फिर मैं सोच रही थी पहले सूखा सूखा काम कर लूँ, फिर करूँगी पानी का काम। अभी गीजर चलाया हुआ था, आदू को भी नहलाना है। और देखो आदू की शैतानी चालू ही है, कभी अंदर कभी बाहर। और फिर फटाफट से सारे बाहर के भी जाले झड़ गए आज तो, और अंदर के भी जाले झड़ गए, सब हो गया। और फिर अब बारी थी आदू के कपड़े धोने की, तो फिर फाइनली आदू के कपड़े भी मैंने धो दिए थे। फिर मैं सोच रही थी गर्मी तो इतनी है क्या ड्राई करूँ है, तो फिर ऐसे सुखा देती हूँ। तो फिर मैंने आदू के कपड़े ना ऐसे निचोड़ निचोड़ के सुखा दिए थे। और देखो शाम तक वो सूख भी गए, क्योंकि अब आजकल का मौसम चेंज हो गया है, ठंड में नहीं सूखते। ठंड में तो क्या ड्राई कर दो तो भी नहीं सूखेगा, अभी ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निचोड़ के हाथों से। और फिर मैंने सुखा दिए थे आदू के कपड़े, तो इस वजह से अभी किचन की सफाई रह रही है। सोच रही हूँ आज नहीं करूँगी किचन की सफाई, परसों पानी आएगा ना, बुधवार को पानी आएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं किचन सफाई बुधवार को करूँगी, क्योंकि मणि को भी बोले थे डब्बे की, तो बुधवार को ही कह रही है। और फिर फाइनली मैंने जब इतना सब काम कर लिया, तो फिर मेरा स्किन केयर तो बनता ही है, क्योंकि मैंने जाले वगैरह झाड़े थे। उसके बाद मेरे को डस्ट से थोड़ी सी एलर्जी है, इसलिए ना तो फिर मेरे को, और मेरा मानना ये है कि सारी चीज़ों के लिए काम के साथ साथ अपना स्किन केयर भी निकालना पड़ता है। अपने लिए ज़्यादा नहीं, एक दिन में 5 से 10 मिनट निकालने बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना ये। बाकी सबका क्या मानना है आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो, आप लोग का क्या मानना है। और फिर मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर करने लगी थी। फाइनली फिर मैं नहा धोकर आ गई, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, अंदर से लेके बाहर तक। आदू सो ही रहा था, ये देखो अंदर से लेके बाहर तक पूरा चकाचक हो गया है, पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। शाम की चाय में खाए हमने समोसे और ब्रेड पकोड़े, बहुत टेस्टी थे। ये मैंने नया हेयर स्टाइल किया है आज, पहले करती थी मैं, काफ़ी दिनों के बाद करा है। डैडा का न्यू हेयर कट, चिपका है सारे बाल, सही से करो। आदू के डैडा का नया हेयर स्टाइल, ऐसे करो, ऐसे 2 महीने से सोच रहे हैं, आज फाइनली मुहूर्त निकल गया है कटिंग का। दोनों की मस्ती हो गई चालू आते के साथ ही। तो दोस्तों आप सब भी खा लो हमारे साथ राजमा चावल। जादू और मैं खाना खाएंगे, आदू के डैडा का मन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी शाम को समोसा ब्रेड पकोड़ा खा लिया था ना, इसलिए। आ जाओ ना, आपा दोनों खा लो तो खा।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी पहेली लेकर आ गई हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत प्यारी सी पहेली है। बता दूँ? चलो बता ही देती हूँ। चलती हूँ पर पैरों से नहीं, बोलती हूँ पर मुंह से नहीं, सूचनाएं पहुँचाती हूँ पर मैं इंसान नहीं। बहुत प्यारा सा, बहुत मज़ेदार सा इसका जवाब है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेशन में। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोग तो मेरी पहेली का जवाब बताते नहीं हो, और जो बताते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना एड्रेस नहीं बताते हैं। तो मैं आपके लिए ना अपने व्लॉग पे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेकर आई हूँ। तो जो मेरी पहेली का जवाब बताएगा सही, जो सही जवाब बताएगा वो मुझे एक चैलेंज दे सकता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। चैलेंज कुछ भी हो सकता है, साफ़ सफाई का, खाने का, आदू के डैडा के साथ किसी गेम का, कुछ भी चैलेंज आप मुझे दे सकते हो। ओके, तो अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ क्योंकि आजकल का माहौल बहुत सेफ़ नहीं है, इनसिक्योर हो गया है। तो नहीं मन मानता है कि किसी को एड्रेस बताए, किसी को कुछ। आई नो दैट, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो जो मेरे जवाब का, मेरी पहेली का सही जवाब बताएगा, पहेली के जवाब के साथ प्लीज़ आप इतना तो बता सकते हो कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके, तो दूसरी बात कि अब आप लोग मुझे दे सकते हो चैलेंज। और भी व्लॉगिंग में और भी इंटरेस्टिंग आएगा, और भी मज़ेदार बनने वाला है मेरा व्लॉग। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नई दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच दोस्तों इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आदू के डैडा बैठ गए अपना हिसाब किताब लेकर और आदू सो गया है। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।